सभी को नमस्कार। वर्ष 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मुझे नहीं पता कि 23 आपने कैसे बिताया होगा, लेकिन 24 कैसे बिताओगे उस पे निर्भर करेगा तुम्हारे 2025 की पहली सुबह। रात के 12 बजे के आपके फोन में आए हुए मैसेज ये 24 का हर एक दिन तय करेगा। हर दिन को तुम कैसे इन्वेस्ट करते हो उस पे 2025 की सुबह निर्भर करेगी। मैं आपसे बहुत बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि मैं ही क्यों। 2023 में बहुत सारे बच्चों के चयन हुए, बहुत सारे लोग सफल बने, कोई किस फील्ड में, कोई किस फील्ड में। आप अपने आप से पूछिएगा कि मैं क्यों नहीं बना, मैं ही क्यों रहा, मैं ही क्यों आपके पेन प्रोग्राम में नहीं आ पाया, मैं ही अपने मम्मी पापा के सपने क्यों नहीं सच कर पाया। मेरे में ऐसी कौन सी कमियां थी कि 2024 की शुरुआत में मेरे अंदर ये निराशा पैदा कर गई कि 23 मेरे लिए बेहद अच्छा नहीं रहा। और ये सवाल ये भी दोहराइएगा कि 2024 में मैं ही क्यों ऐसा करूंगा कि 2025 मेरे लिए बेहद शानदार बन जाएगा। मैं ही क्यों राजकीय सेवा में चयनित हो जाऊंगा, मैं ही क्यों एक सफल व्यक्तित्व के रूप में तब्दील हो जाऊंगा। ये मैं ही क्यों से प्रारंभ कीजिएगा आज के दिन का, और ईमानदारी से किया गया मंथन जीवन बदलता है। जीवन संयोग से नहीं बदलता, जीवन परिवर्तन से बदलता है, और परिवर्तन आपसे शुरू होते हैं और आप पे आके खत्म हो जाते हैं। हम हर वर्ष नए संकल्प लेते हैं, लेकिन शायद उनमें से एक या दो भी पूरे नहीं कर पाते हैं और वो तोड़ देते हैं। संकल्प कभी भी लेना नहीं चाहिए, और ले लिया तो टूटना नहीं चाहिए। टूटा हुआ संकल्प संकल्प लेने की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। मैंने कहा कि 2024 को हम ट्रांसफॉर्मेशन ईयर के रूप में मनाएंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, जो जीवन को परिवर्तनकारी वर्ष बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए वर्ष है, सबके लिए नहीं होगा। सब 2023, 22 और 21 की गलतियों को दोहराने वाले बच्चे भी होंगे, वो उसी तरह इस वर्ष को भी मनाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस 2024 को तुम अपने जीवन के बदलाव के वर्ष के रूप में मनाओ। और ये बदलाव मैं नहीं कर सकता, ये बदलाव तुमसे ही प्रारंभ होंगे, तुम ही करने हैं। और मैंने नहीं कहा कि तुम बहुत बड़ा संकल्प ले लो कि ये करने के बाद, ये सोचने के बाद कि सर इस बार पता नहीं क्या कर जाएंगे। नहीं होता ऐसे। गति महत्वपूर्ण नहीं है, निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन का ब्लूप्रिंट तुम बनाते हो। मैं कहता हूं पूरी साल का भी मत बनाना कि सर मुझे टॉप करना है, नहीं बनाना। दिन का बनाइए, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप तय कीजिए, उन छोटे छोटे बदलावों को अपनी जिंदगी में लेके आइए कि आज का दिन कैसे बिताते हैं। और आज के दिन को बिताने के बाद शाम को एक डायरी लेके बैठिए कि आज के दिन का मूल्यांकन कैसा था। फिर कल के दिन की प्लानिंग कीजिए या पूरी वीक की प्लानिंग कीजिए, और उसका मूल्यांकन तुम्हारा होना चाहिए, और बेस्ट सेल्फ इमेज के साथ होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन के साथ होना चाहिए। अपने आसपास एक प्रेरणा का कल्चर बनाइए। ये निराशा, ये परिस्थितियां, ये दुख भरी दास्ताएं, ये कोई नहीं सुनता है। जो सफल हो गए उन लोगों के फोन मेमोरी फुल भरी पड़ी है, लोगों के मैसेज हैं। जिन्होंने आज तक मैसेज नहीं किया उन्होंने भी मैसेज किया है। और एक बेरोजगार बच्चे का, एक असफल व्यक्ति का मैसेज का जवाब भी कोई ढंग से नहीं देता है, क्योंकि दुनिया वैल्यू को सैल्यूट करती है, उगते हुए सूरज को सैल्यूट करती है, और तुम नहीं हो। ये मान के चलिएगा, ये अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेना। और सच्चाई को स्वीकार कर लेना अच्छा नहीं होता है, उस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद अपने अंदर वो बदलाव लेके आना जो बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, तब तो उसको मनाने का मतलब है, अन्यथा कोई नहीं है। मेरे वीडियो आप सब लोग देखते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन आप में से कितने बच्चों ने उनको क्रियान्वित किया है, उस प्लानिंग को। ब्लूप्रिंट बनाना आसान है, लेकिन ब्लूप्रिंट को क्रियान्वित करके और अपनी जिंदगी में वो बदलाव लेके आना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्मॉल स्टेप सोचिए, गति के साथ नहीं, निरंतरता के साथ चलिए। मैं नहीं चाहता कि आप परफेक्ट इंसान बने, पूर्णतावाद बने। पूर्णता कभी नहीं आ सकती, मेरे अंदर भी नहीं आई। मैं जो चीज करूं उसको बेहद अच्छे तरीके से करूं, एक अप्रोच के साथ करूं। वो अप्रोच आपको ढूंढना है कि मेरी वो गलतियां क्या थी, और केवल अपनी गलतियों से नहीं सीखना 2024 में, दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। क्योंकि अपनी गलतियों सीखोगे बहुत लंबा समय लग जाएगा। उन लोगों से भी सीखना है जिन्होंने गलतियां की
या जिन्होंने गलतियां करने के बाद एक बड़ी सक्सेस अर्जित की है, वो लोग कौन है जो सही ईमानदारी के साथ आपको एक राह दिखाते हैं। उन लोगों को भी तुम्हें सर्च करना है, उनसे भी सीखना है। और बहुत ज्यादा समय नहीं, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। संगति से बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण होता है। गलत संगति आपके जीवन को विनाश की ओर ले जाती है, लेकिन एक सही कोलैबोरेशन, एक सही संगति, एक सही विचार, सही विश्वास, सही दोस्त तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। वो तुम सोचोगे कि मैं ढूंढूंगा मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो उसको अपने साथ रखिए, रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बदलाव आपको ही करने हैं, और अपने साथ बदलाव करने हैं तो आत्म करुणा से भर के करने हैं। जैसे एक पेड़ होता है, आप में से कई कहते हैं कि सर उसने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। पेड़ हमेशा सेल्फ केयर करता है। उसकी डाली काट लो, उसका तना काट दो, फिर भी वो तना दोबारा से हरा करता है, क्योंकि पेड़ सेल्फ केयर में विश्वास रखता है। उसे पता है कि मेरे को ही पुनः उत्पादित करना है, तो तुम्हें ही करना है, तुम्ही से बदलाव शुरू होने हैं। मैंने कुछ चीजें की हैं, उन चीजों को आप फॉलो कीजिएगा। 2024 को हम बदलाव के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मैं इस मुहिम में उन्हीं बच्चों को शामिल करूंगा जो नित्य अपने उन परिवर्तनों को, अपने अंदर वो परिवर्तन लाएंगे जो उनके लिए जरूरी है। बहुत बड़े बदलाव मैं नहीं करता कि आपको अपेक्षित करने, बहुत ज्यादा आपको बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं है। हमें छोटी छोटी चीजों के साथ आगे बढ़ना है, और वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप आज से स्टार्ट होना चाहिए। आज का दिन कितना बेहतर होगा ये पूरे वीक को डिसाइड करेगा। जनवरी कैसा होगा ये फरवरी मार्च को डिसाइड करेगा। और जनवरी को तुमने कैसे खोया है ये तुम्हारे पूरे वर्ष का परिणाम आपको दिसंबर में दिख जाएगा, जब 31 दिसंबर की रात को 12 बजे तुम निराशा में डूबे होगे और कुछ बच्चे उसी वर्ष को किसी दूर शहर में, किसी ग्रीनरी में, किसी के साथ नया वर्ष मना रहे होंगे। ये हम सब की कहानियां हैं। इन कहानियों को रचने का, सर्जन करने का दायित्व केवल हमारा होता है, और सर्जन होता भी तभी है जब हम अपने से इन बदलावों की शुरुआत करते हैं। तो 2024 को इस बदलाव के वर्ष के रूप में मैं मनाने जा रहा हूं। मैं अपने अंदर भी वो बदलाव ला रहा हूं जो मुझे जरूरी है। तुम्हें भी अपने अंदर वो बदलाव लाने हैं जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जरूरी होंगे। वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं। एक कई चीज होती है, मैं चाहूंगा कि आज के दिन की शुरुआत आप इससे करें। स्मॉल स्टेप तय करेंगे, बहुत छोटा सा चीज तय कर लिया, बहुत बड़ा तय नहीं करना, बहुत बड़े संकल्प नहीं लेना है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं होते हैं आप लोगों से। छोटा सा स्मॉल स्टेप कि आज मैंने 3 चीज तय की और ये मैं पूरा करूंगा। उतना ही तय करना जितना आपकी योग्यता के अंदर है। अनावश्यक रूप से प्रेशर नहीं लेना है तुम्हें। नंबर 2 पे आज के दिन का रूपांतकारी लक्ष्य या बदलाव का लक्ष्य ये होगा कि अपने अंदर की जो बाइस हैं उनको हटा दें, पूर्वाग्रह जो हटा दें कि सर उसके लिए तो इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके लिए तो ये योग्यता होनी चाहिए, वो लोग तो ऐसे बन जाते हैं, ये लोग ने तो ऐसा ही कर दिया, ये 22 है ना, ये कमजोर बना देते हैं। तो पूर्वाग्रह अपने दिमाग से हटा दें। कोई भी पूर्वाग्रह तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। कोई धारणाएं जो तुम्हारे दिमाग में बना रखी हैं तुमने सक्सेस के बारे में, जीवन लक्ष्य के बारे में, वो हटा देनी है। तीसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है, संदेह, डाउट, अनिश्चितता और निष्क्रियता। ये तीनों शब्द कोशिश कीजिएगा कि आज अपने जीवन के बदलाव के रूप में लीजिएगा। ये वीडियो देखना आसान है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी में ये 3 चीज लाते हो तो इसका बनाने का मेरा उद्देश्य सार्थक है। तुम्हारा 2024 में प्रवेश करने का उद्देश्य सार्थक है, अन्यथा कोई सार्थक नहीं है। 24 भी 23 की तरह जाएगा, जैसे 22 गया था, जैसे 21 गया था। ये वर्ष जो है ये आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़ों को परिणाम में बदलने की प्रक्रिया ये हमसे ही प्रारंभ है। हमें ही इसका समापन करना है। तो मैं क्यों नहीं करूं, ये सवाल पूछिएगा कि मैं इस बार क्यों नहीं करूं। मैं क्यों नहीं अपने इस हर दिन को इतना अच्छा बनाऊं कि 25 मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज लेके आए। ये 24 का मेरे लिए मैसेज है। मैं हर वीक कुछ टारगेट आपको दूंगा, बदलाव की कुछ चीजें हम अपने लाइफ में लेके आएंगे। वो बदलाव जो जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, एक बड़े विश्वास के साथ जरूरी हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो आपको 2024 की बेहद शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाओं का मतलब यही तभी है जब हम अपने जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आज से ही प्रारंभ करते हैं। तो आपको बेहद शुभकामनाएं सभी बच्चों को वर्ष 2024 की। ये वर्ष हमारे जीवन का एक बदलाव का वर्ष साबित होगा। थैंक यू।